ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। आज बाबा ने वंडरफुल बात बोली ना, तलाक दो मतलब कि इसको तुम बर्खास्त करो, खारिज करो, क्योंकि दुख धाम अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने बहुत दुख झेले, बहुत दुख लिए, अब तुमको इससे ऊपर उठना है, क्योंकि तुम अब सुखधाम में जा रहे हो। सुख सागर जब भगवान आ गए, हमारे पिता आ गए, तो फिर क्या चिंता। और बाबा कहते हैं ना, दुआएं जमा करने में लग जाओ, खबर पक्की है, दौलत और शोहरत साथ नहीं जाती, है ना। प्रश्न है, बाबा बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। गीता के वचन है ना, काम महाशत्रु, तो कामना, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से कामना ही काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाना है। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पति से पावन अर्थात पारस बनना है, सोना। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे भी गुलगुल बनो, तो बाबा तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे भी गुलगुल बनो, तो बाबा तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। तो गुलगुल बनना है ना, हल्का फुल्का एकदम फूल बन जाओ, तो भगवान हमें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। पता है कैसे ले जाएंगे भगवान, क्या करेंगे हम? हम्म चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुन लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने देखा, एक मॉल टाइप का चीज था, बाहर बोर्ड लगा था, ईश्वरीय मॉल। ठीक है, ईश्वरीय मॉल। तो घबरा गया कि अरे, दुनिया में तो हर एक मॉल देखा, बिग बाजार देखा, विशाल देखा, वी मार्ट देखा, फल ना देखा, चिल ना देखा, लेकिन ईश्वरीय मॉल, ईश्वरीय मार्ट, ये तो बड़ा आश्चर्य चीज है। तो बोला चलो देखता हूँ। अंदर चला वो, अंदर गया तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, सारी चीज यहाँ मिल रहे हैं। और पता है कि जैसे कि कोई मॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक ही जगह पहुँचते हैं और सारी चीज़, घर का सामान, किराना से लेकर कपड़े, जूते, सब मिल जाते हैं ना, बैग, पर्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स, सभी कुछ। उसी तरह से ये ईश्वरीय मॉल, तो ये ईश्वरीय मॉल है मधुबन, हमारा अब्बा का घर, अर्थात माउंट आबू, जहाँ परमात्मा आज भी अव्यक्त रूप से आते हैं और मुरली चलाकर चले जाते हैं। तो उस मॉल में जब हम लोग घुसे, वो व्यक्ति जब घुसा, तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। तो उसने क्या लिया ना, 1 किलो धैर्यता ले लिया। फिर आगे बढ़ा, देखा कि अरे वाह, प्रेम बिक रहा था, तो उसने 5 किलो प्रेम ले लिया। उसके बाद फिर आनंद ले लिया, हमने सारी चीजें ले लिया। और फिर बिल चुकाने का हुआ तो जो टेबल पर उस पे था, अकाउंट्स के पास, उसे बोला कि लेकिन इसका बिल कहाँ दूं, किसको दूं, कितना देना है? तो उसने बोला कि ये बिल ऐसे रुपये के लिए नहीं तोला जाएगा इसको। तो फिर क्या करना है, आपने जो ये सब चीज़ें खरीदी है ना, इसको जितना जाके अपने घरों में जाके, समाज में जाके, परिवार में, कहीं भी, स्कूल, कॉलेज, आप इसको जितना खर्च करोगे, जितना सबको बांटोगे, जैसे प्रेम आपने लिया 5 किलो, प्रेम बांटिए, जितना बांटिएगा उतना इसका बिल पेमेंट हो जाएगा, और ही आपको फिर मिल जाएगा। और जब खत्म होने लगे, इस मॉल में आ जाइए, है ना। तो है ना बड़ी चीज। तो सबको चलना है ना ईश्वरीय मॉल में। तो ईश्वरीय मॉल मधुबन तो है ही, लेकिन हमारे हाथ में, हमारे पास भी है ये मुरली। यही है वो ईश्वरीय मॉल, जहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, आत्मा को सब कुछ मिल। बाबा ने बोल दिया ना कि अब दुख धाम को छोड़ो, सुख धाम के मॉल में आ जाओ। तो आइए सभी, ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते कि हम ब्राह्मण ही है जो देवता बनेंगे, ये तो पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते तो जरूर आप समान ही बनाएंगे। टीचर कोई आईएएस पढ़ा रहा है तो आईएएस ही बनाना चाहेगा ना। तो वही बात है, भगवान देवताओं के पिता है, तो वो हमको देवता बच्चा जैसा तो बनाएंगे ही ना, अपने जैसा तो बनाएंगे ना। ये तो निश्चय की बात है। कल्प कल बाबा आकर समझाते हैं कि हम नरकवासी को स्वर्गवासी कैसे बनाया जाए। बाबा यही बात तो बताते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं और रावण नरकवासी बना देते हैं। इस समय रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला, तो जो रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी कोई होगा, हाँ, है ना। तो रावण राज्य की स्थापना करने वाला हमारे विकार, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां, और राम राज्य की स्थापना करने वाला वो आ गया है ना।
शिव परमात्मा, भोले बाबा, गुप्त रीति से। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो पारस बुद्धि होना असंभव समझते हैं। मतलब मनुष्य की बुद्धि में इतनी सारी बातें भर गई, इतना पढ़ लिख गए कि बस मतलब कि कुछ बताओ ना तो मानते ही नहीं। वही ना बाबा बोले कि पत्थर बुद्धि ऐसे बन गए कि कितना भी समझाओ तो असंभव ही लगता है उनको। पढ़े लिखे तो है नहीं। पढ़े लिखे पे एक सुंदर सा जोक बताऊं। एक बार एक लड़की अच्छे खासी बढ़िया ड्रेस पहन के पर्स वर्स टांग के निकली घर से। सामने देखा कि एक कोई बिक्री मतलब चीज बेचा जा रहा था, खाने का चीज। और वहां पे लिखा था ना, अनपढ़ के लिए फ्री है। ऐसे तो पढ़ लिया वो टैग। अब ये सोची ना कि मैं अनपढ़ बन के खा लेती हूँ। और वो प्लेट पर प्लेट खाई जा रही है और खा करके चलती बनी। तो वो रोकता है वेंडर कि रुकिए, पैसे दे दीजिए। तो पैसे कहाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा, अनपढ़ हूँ, तो ये क्या लिखा है बताओ। बोलता कि नहीं नहीं, बोले कि मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे तो फ्री मिलेगा। तो क्यों, तो आपने जो इसमें लिखा है, अच्छा क्या लिखा है बोलो। तो पढ़ के सुनाई, अनपढ़ के लिए फ्री है। अच्छा फिर से सुनाओ, मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर पढ़ी, अनपढ़ के लिए फ्री है। तो बोला, अरे तो आप अनपढ़ कैसे हो गई, जब आप पढ़ रही हो तो अनपढ़ कैसे। लाइए पूरा पैसा, उसके जितना होना था उसका डबल ट्रिपल पैसे लिया। तो ये बात है, दुनिया अपने को तो समझती है कि हम बहुत काबिल हैं, लेकिन वास्तव में वो अनपढ़ ही है। वो सच में अनपढ़ थी कि ये इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाई। आखिर कोई पढ़कर ही ना वहां जाएगा, फ्री में मांगेगा। तो वही बात है। तो बाबा वही कह रहे हैं ना कि इतने पत्थर बुद्धि हो गए हैं, अनपढ़ है कि कितना भी पढ़ाओ ना तो पढ़ते नहीं, मानते नहीं। हम्म फिर बाबा ने आज एक सुंदर सा रहस्य बताया कि यहाँ पे तुम 50 मंजिलें 100 मंजिलें बनाते हो इस दुनिया में, लेकिन स्वर्ग में इतनी मंजिल नहीं होती। वहां बड़ा, क्योंकि जमीन बहुत होता है ना, तो ऊपर ऊपर बनाने की दरकार ही नहीं, ढेर की ढेर जमीन पड़ी है। यहाँ तो जमीन ही नहीं, से जमीन का दाम कितना बढ़ गया। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, न म्यूनिसिपल टैक्स भी लगता है, नहीं लगता वहां। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाता है। एक मंजिला एक बंगला टाइप का बड़ा महल होता है, लेकिन सोने हीरे का महल, दीवारों में सोने की ईंटें लगेगी। सुना। तो ऐसे सोने हीरे मोतियों के महल आदि बनते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो बुद्धि अर्थात 7 गुणों की जिनमें प्रधानता, और तमो अर्थात अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा, ये हो गई तमो बुद्धि। तो सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक और तमो बुद्धि, तमोगुनी बुद्धि नरक के मालिक बन जाते हैं। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह तो रौरव नरक है, जहाँ दुख ही दुख है। कहते ना, रंगीन रंगीन दुख बिखरे पड़े हैं और अंदर से आवाजें आ रही है, दुख ले लो, दुख ले लो, बिन मोल ले लो। जो समझदार होगा वो पल्ला झाड़ के निकल जाएगा, और जो थोड़े से डाउन स्थिति के होंगे, अवस्था वाले, तो वो हर एक दुकान से दुख लेते चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कर्म और कृपा, ईश्वर के दो हाथ हैं। बिना कृपा के कर्म नहीं, और कर्म का नहीं, और बिना कर्म के कृपा होती नहीं। बिना कृपा के कर्म नहीं कर सकते, और बिना कर्म के कृपा नहीं होती। तो बस अपने ऊपर कृपा करो, ये मुरली मंथन निरंतर सुनते रहो और अपने आप को भरते रहो, चार्ज होते रहो। कृपा होती रहेगी। और सबको बताना भी है। फिर बाबा कहते हैं, दुनिया में तो कहते थे आत्मा क्या परमात्मा क्या, ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसों के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। लेकिन आज तो जो वीडियोस अभी आई हुई ने, संत महात्मा लोग जितने भी आते हैं, संत समागम होता है हमारे मधुबन में, और वो लोग आकर के, वो लोग जब परमात्मा को फील किए, पहचान लिए कि भगवान यहाँ बैठा है, तो उनकी जो वीडियोस अभी आ रही है ना, कि कमाल है। और वो जब कोर्स कर रहे थे ना, एक संत है, तो इन्हीं के 1 घंटा में उन्होंने समझ लिया। बोले कि नहीं, मुझे पूरा समझाओ, मुझे पूरे अच्छी रीति इसको मेरे मन में डालो। जब तक नहीं डालोगे मैं आगे पेज पलटने नहीं दूंगा। तो ऐसे थे वो। लेकिन अगर बोले कि मैं अगर समझ लूंगा कि भगवान है, कि कहीं है तो यही है, यही है, यही है, फिर भगवान स्वयं भी आकर बोलेंगे कि मैं यहाँ नहीं हूं, तो मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरी बुद्धि समझ में जब डल जाएगी ना, तो फिर उसे कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से कोर्स किया, और फिर सभी को अब बोल पड़ रहे हैं कि भगवान तो यहाँ है। तो हर बड़ी बात, इसलिए बाबा कहते हैं साधु संत तो आएंगे, लेकिन वो नामी ग्रामी जो बहुत बड़े बड़े हैं ना, अंतिम में, क्योंकि उन्होंने बहुत से फॉलोअर्स जो बना के रखे हैं, कैसे बोलेंगे कि भगवान ब्रह्मा कुमारी में यहाँ नहीं है, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए
लेकिन जो बच्चे हैं जो अति श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे, वो तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, बाबा आकर कौड़ी से तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा वही फिर कौड़ी जैसा बनते हो ना। तुम ही थे हीरे जैसे। और सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं तुम समझते हो? पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, क्योंकि सतयुग के पहले प्रिंस तो वही थे ना। हुँ? तो वही बात है। फिर बाबा ने बोला कि एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है। सत्युग के महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगता। साइंस वालों की बुद्धि बहुत काम आती है, झट महल बना देते हैं। यहाँ मकान और मंदिर बनाने में 12 मास लगता है, लेकिन वहाँ झट बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान, हर आत्मा की बुद्धि सतो प्रधान, चीज़ें सतो प्रधान, तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बन जाती है। फिर बाबा कह रहे हैं, जो मोस्ट बिलेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते तो बुद्धि चलता है ना। जो बैरिस्ट्री पास करे, बड़ा बड़ा ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़े, तो उनकी बुद्धि ज़्यादा चलेगी। तो वही बात है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुमको पतित नहीं होना, ये ऑर्डिनेंस है। बाबा ने कह दिया तुमको पतित नहीं होना है, विकार में नहीं जाना, ये ऑर्डिनेंस अर्थात फरमान है। हाँ, गवर्नमेंट भी कहती है ना शराब नहीं पियो, लेकिन शराब भी रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिला डायरेक्शन देते, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिरा दो, कहते हैं ना। किसी को किसी का नुकसान करना, ह्यूमन बॉम्ब बनाते तो क्या करते, उनको नशे आदि की लत लगा देते। फिर जो कहते हैं वो लोग फिर सुन लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके ना वो पूरी दुनिया का विनाश होगा। तो पापा कहते हैं व्यसन आदि फालतू चीज़ें की तरफ जाना ही नहीं है। नशा करना है तो बस ईश्वरीय नशा हो, ज्ञान का नशा हो, जिससे तुम्हारी सदैव सदगति हो। तो कहाँ भी बैठो घूमो फिरो, लेकिन बाबा को याद करो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला ही खाएंगे। क्या बात है। अगर भगवान का बन कभी इम्प्योर ही रहे तो फिर क्या मिलेगा, सूखी रोटी ही मिलेगी। मतलब पद नीचा मिल जाएगा ना। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद करके खाते हैं, फिर झट भूल जाते हैं, क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वहाँ बाबा वहाँ से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते हो भगवान आया, पर तो समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो पिता हैं। अब बेहद का बाबा राजाई दे रहे हैं, यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाबा ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। चंद्रकांत वेदांत एक बहुत बड़ी नाव है। कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, बाबा कहते हैं हाँ, स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति माँ के साथ फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। मतलब बाबा कह रहे स्टीमर जो चला वो तो फिर आगे जाएगा ही, बढ़ेगा ही ना। तो तुम्हारे भी स्टीमर जो तुमको दुखधाम से सुखधाम ले जा रही है, बस चल पड़ी है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच में हमारा निवास स्थान है, यह बेहद बाबा के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी। भगवान ने ऑर्डिनेंस निकाला ना कि हम आत्मा भाई भाई हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं, हमारा ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना। और कहते हैं ना, दुनिया के दो सबसे असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो परमात्मा और ब्रह्मा, ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ और शिव बाबा हो गए हमारे पिता। तो पिता की क्षमता जो वो आकर के इस पति दुनिया में आकर के ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हम बच्चों के साथ इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, सारे कीचड़ में सने हुए थे, विकारों के कीचड़ में। और बाबा आकर रोज धोते हैं, फिर हम धोबी के गधे की तरह फिर से जाके कीचड़ में लौट जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो हिम्मत नहीं हारी, संकल्प लिया ना, बच्चे को बस सुधारना ही है तो सुधारना ही है। तो है ना बड़ी बात, ये है पिता की क्षमता। दूसरी पर धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुप तो करने, माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी आ जाएगी कि भगवान को तो मेहनत करने की क्या दरकार है, भक्ति वाले लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि बिना मेहनत के अगर मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूं तो स्वर्ग को नरक बनाने में कितनी देर करोगे। मेडिकल पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ नहीं रहा है, उसको डॉक्टर बना दे तो क्या करेगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, रास्ता बता रहे, विधि बता रहे, अब करना न करना वो हमारे ऊपर है, कितना करेंगे उतना पाएंगे।
इसे धर्मराज के सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने, माया को वश कर उसे याद रखने का सत्व प्रदान बनना है। माया को वश में रखने का जो मंत्र मिला है उसे याद रखना है, वरदान है। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक बनते हैं। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वो औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वो हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। सुना? जो बच्चे किसी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाते, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। क्योंकि जो खुद अपने विघ्न दूर करेंगे, मन के संकल्पों के, वही तो दूसरे के विघ्न दूर करेंगे। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वो अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है, अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देना। स्लोगन, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। और कहते हैं ना कि जो खुश होना नहीं चाहते उन्हें कोई खुश नहीं करता, और जो खुश होने का हुनर जानते हैं उन्हें खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता। और शिव से न अच्छा मांगो न पूरा मांगो, बस दिल से शिव को मांग लो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुक्र मित्र बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, सफल हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और आपके पास समस्त हो। ओम शांति।